हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि बात करेंगे किसके बारे में, हिंदी में। और हिंदी में क्या चल रहा था मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। तो हिंदी में आप लोग को चल क्या क्या पढ़ा दिए हैं, आपको पता है ना कि हिंदी में क्या क्या पढ़ा दिए हैं। पहली बात तो हिंदी का सिलेबस पूरा डिस्कशन किया गया आप लोगों से अच्छी से। दूसरी बात, आपको संज्ञा पढ़ाया गया है पहला पार्ट, और जो है कि संज्ञा चैप्टर पूरा उसको क्या कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। और जैसे तीसरा क्या पढ़ाए थे, सर्वनाम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, सर्वनाम पढ़ाए थे, उसको भी धीमे धीमे करके उसको भी उड़ा दिए हैं। और चौथा आपको पढ़ाए थे विशेषण। क्या पढ़ाए थे, विशेषण, और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक ले गए हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। जो संज्ञा होती है 2 या 3 क्लास में खत्म हुई है, सर्वनाम भी 2 या 3 क्लास में खत्म हुआ है, और विशेषण भी 2 या 3 क्लास में खत्म हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी है, सिर्फ और सिर्फ मौज बाकी है। क्या बाकी है, सिर्फ और सिर्फ मौज बाकी है। मौज मीन्स आपको क्या बताए हैं, प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप मौज कीजिए, वो वाला मौज नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप वो भी नहीं करना चाहते हैं कि भैया हमसे ये भी नहीं होगा, तो वो भी हम करवाएंगे। क्या करवाएंगे, वो भी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। जैसे संज्ञा हो गया, इसके 100 या 150 क्वेश्चन करवाएंगे। सर्वनाम हो गया, इसके भी 100 या 150 क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह विशेषण के भी 100 या 150 क्वेश्चन करवाएंगे। और फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को आप नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन को आप भिगो को मारने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। आज जो है कि विशेषण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और क्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। सब लोग 2 या 3 या 5 क्रिया बताकर 7 क्रिया बढ़ाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जितनी भी क्रियाएं दिख रही हैं सबको एक डिटेल्स में बताया जाएगा। और ये नहीं कि बेफालतू चीज़ है ये सब क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि सब क्रियाएं पूछी गई हैं हर एग्ज़ाम में आपको जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये यहाँ पे लिखा होगा कि ये परीक्षा में आया, ये परीक्षा में आया था। ठीक ना, समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। यहाँ आप देखते हैं, देखिए हिंदी में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हिंदी में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और क्रिया में सबसे पहले जो कि परिभाषा नहीं बताएंगे। क्या करेंगे, परिभाषा नहीं बताएंगे। कब बताएंगे, जब इसको पूरा डिटेल्स में कर लेंगे। उसमें लिखा है ना मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, तो मूल क्रिया से ही प्राप्त मतलब कि उसका परिभाषा निकलता है। और जो है कि इसको पहले जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, किस आधार पे होते हैं, फिर कैसे कैसे क्या होता है, ये सब डिटेल्स में बताने के बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए देखिए क्रिया के भेद। क्या, क्रिया के भेद। पहली बात तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे दोस्त, पहली बात तो ये क्या है, उत्पत्ति या संरचना के आधार पर। उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसे हुई, इसके आधार पर क्रिया को देखते हैं कि कितने पार्ट में बांटा गया है। क्या, कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों, देखिए फिर उत्पत्ति के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार में बांटी गई हैं। कितने प्रकार में बांटी गई हैं, क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। आप बोलेंगे कौन कौन से, एक तो होती है मूल क्रिया, एक होती है यौगिक क्रिया। क्या, एक होती है मूल क्रिया, एक होती है यौगिक क्रिया। कितना गजब की बात है। इसी तरह ये जो आप लोग को ये इंसान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है ना, यौगिक क्रिया को, इसको भी कह रहा है कि मेरे भी 3 भाग हैं, मेरे भी 3 बेटे हैं। वो कौन कौन से बेटे हैं, कहें कि इस बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम क्या नाम है, प्रेरणार्थक क्रिया। कह रहा है कि मेरे उससे मझले बेटे का नाम संयुक्त क्रिया है, और सबसे छोटे का नाम नाम धातु है। क्या वो है, नाम धातु है। मेरे 3 बेटे हैं और 3 बेटों का नाम इतना है। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब क्या कह रहा है, ये भी नहीं सुन रहा, ये भी नहीं सुन रहा, ये कह रहा है, ये कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, मेरी 2 लड़कियां हैं। क्या कह रहा है, मेरी 2 लड़कियां हैं। पहली लड़की का नाम आप लोग जानना चाहेंगे। देखिए पहली कह रहा है कि प्रथम प्रेरणार्थक, मतलब कह रहा है कि मेरी पहली बेटी, प्रथम प्रेरणार्थक कह रहा है कौन, प्रेरणार्थक क्रिया कह रही है मेरी पहली बेटी, कौन, प्रेरणार्थक क्रिया। और दूसरी कह रही है कि मेरी द्वितीय बेटी, कौन, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब कि द्वितीय बेटी। क्या, द्वितीय बेटी। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ गया।
ठीक है, ये कह रहा सबसे सबसे सबका पापा जो है कौन, सबका पापा कौन है, क्रिया के भेद। वो कह रहा है कि 3 आधार पर बांटेंगे, कि मेरे बेटे 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा एकदम सुशील नेक लड़का, एक होता है थोड़ा सा उसे खूंखार लड़का, और चौथा होगा कौन, बाहुबली लड़का। इन 3 लड़कों में हम बांटेंगे। वो कह रहे तो एक तो काटेंगे उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे, सबसे सुशील सबसे मतलब पढ़ने वाला लड़का, और ये घुमक्कड़ लड़का है। क्या, ये घुमक्कड़ लड़का है कौन, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर घुमक्कड़ लड़के हैं। और तीसरा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। ये कह रहा है ये मारपीट करने वाले लड़के हैं। क्या करने वाले हैं, ये मारपीट करने वाले लड़के हैं। इनको हम कह रहे हैं कि पापा कह रहे हैं 3 भागों में अपने बेटों को बांटेंगे। अब देखिए, आपको बता दिए उत्पत्ति के आधार पर मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। यौगिक कह रही है कि मेरे 3 बेटे कौन, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम बेट क्रिया। और ये कह रहा है कौन, प्रेरणार्थक क्रिया, मेरी 2 बेटियां, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, और देखिए संयुक्त क्रिया कह रही है ना, संयुक्त क्रिया भी निकली, वो भी करें हम किसी से कम नहीं। मेरे भी 3-4 बच्चे हैं। क्या आप लोग नाम सुनना चाहेंगे, मेरे भी 3-4 बच्चे हैं। कह रहे हैं कि पहला मेरा बच्चा है कौन है, पहला मेरा बच्चा पूर्वकालिक क्रिया। क्या, सबसे पूर्व में हुआ था, सबसे पहले हुआ था कौन, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त कह रही है, संयुक्त मतलब होता है कि हम अकेले नहीं हैं, संयुक्त मतलब बहुत लोग हैं। संयुक्त क्रिया करे पूर्वकालिक जो पहली क्रिया होती है, और दूसरी होती है तात्कालिक जो अभी बच्चा मेरा हुआ है। ठीक ना, और फिर उसके बाद संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया भी तो आपको बता दिए, इसी के पार्ट हैं। फिर उसके बाद मिश्र क्रिया भी इसे कहते हैं कि मिश्र क्रिया। ये कह रहा है कि मेरे भी 3 बच्चे हैं। क्या, मेरे भी 3 बच्चे हैं। ये आपको समझ में आ गया, पूर्वकालिक, तात्कालिक और मिश्र क्रिया। ठीक, फिर कह रहा है ये कह रहा है नाम धातु, कह रहा है नाम धातु क्रिया करे कि मेरा, मैं एक लौता हूँ, मेरे ना बच्चे हैं ना कुछ हैं, मैं सिर्फ अकेले, ना हस्बैंड है कोई है, मैं अकेला रहूँगी। क्या, मैं सन्यासी रहूँगी। कौन कह रहा है, ये नाम धातु कह रहा है। ठीक, फिर कह रहा है, फिर दूसरा, ये तो समझ में आ गया आप लोग को ना। दूसरा होता है रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। रचना के आधार पर कह रही कि रचना, कोई रचता है, कोई किताब रचता है, उसके आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया क्या है कि मेरा बेटा एक रचनाकार है, वो 2 बेटे हैं। कौन बेटे हैं, मेरे बेटे रचनाकार हैं, और वो 2 बेटे हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो होता है अकर्मक क्रिया। क्या, पहला होती है अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या कहती है, सकर्मक। ये कह रहा है कि ये थोड़ा बच्चा है ना, ये अकर्मक क्रिया थोड़ा नकारात्मक बात करता है। क्या, थोड़ा नकारात्मक बात लिखता है, और सकर्मक क्रिया कह रही है कि ये अच्छा बात लिखता है, ये अच्छा बात लिखता है। ठीक ना, कौन कौन, रचना के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसी तरह ये अकर्मक क्रिया भी 2 भागों में कह रही कि हम भी अकेले नहीं रहेंगे पापा, हम भी अकेले नहीं रहेंगे, हम भी 2 बेटे उठाएंगे। क्या, हम भी 2 मेरे भी 2 बच्चे होंगे। तो कह रहा है कौन, एक तो पूर्व होगा, एक अपूर्व होगा। क्या, एक तो पूर्व होगा, एक तो अपूर्व होगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी तरह ये कह रहा है सकर्मक। क्या तुमसे हम कम रहेंगे, क्या, वो कह रहा है कि क्या तुमसे हम कम रहेंगे, हम भी हो खाएंगे। क्या, हम भी, मेरे बच्चे भी होंगे। वो क्या कह रहा है, एक कर्मक, या इसे पूर्व सकर्मक कहते हैं, इससे ही अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। और ठीक कह रहा है ये भी किसी से कम नहीं है। और कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर, क्या, पापा कह रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर भी मेरे एक बच्चे हैं, उनको प्रयोग किया था। क्या, उनको प्रयोग किया था। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या, आप लोग को याद रखना है। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ देखिए प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है अनुकरणात्मक, देखिए इसका नाम भी इतना खराब है, मारपीट करने वाला नहीं लग रहा है आपको। देखिए अनुक्रमणात्मक क्रिया, ठीक ना, और दूसरा कृदंत क्रिया, सबको क्रिया कर, सबका क्रियाक्रम कर देगा। मार पीटने वाला आप लोगों को नहीं कर रहा है, लग रहा है। कृतंक क्रिया अनुक्रमणात्मक प्रयोग के आधार पर, ठीक ना, ये जो है कि बहुत सारे प्रयोग किए तब इनको मारपीट नहीं आया। ठीक ना, बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक, कृतंत क्रिया हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कृदंत कह रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं। क्या, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी
हम मेरे भी दोनों लड़के सबसे बाहुबली होंगे, मेरे से भी बाहुबली होंगे। कौन? समायिका और असमायिका, एक बेटा और बेटी। क्या? एक बेटा और बेटी होंगी। बेटी एक क्या बनेगी? झांसी की रानी बनेगी और ये क्या बनेगा? अकबर बनेगा। ठीक ना? ये क्या बनेगा? अकबर बनेगा। ठीक, समायिकी और असमायिकी। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो आगे चलें। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलें। एक बार जो है कि रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्रिया के तीन प्रकार से, तीन आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति या संरचना के आधार पर, दूसरा होता है रचना या कर्म के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग या प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भाग हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया और नाम धातु। क्या? नाम धातु। और प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया भी तीन प्रकार की होती हैं, पूर्णकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया और मिश्र क्रिया। ठीक ना? इसी तरह ये वाला जो बच्चा है, ये रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो बेटे हैं। कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। इसी तरह सकर्मक क्रिया को या तो ये कर्मक क्रिया कहते हैं या द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विसकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी एक कर्मक या सकर्मक कर सकते हैं, एक सकर्मक क्रिया कहते हैं, या इसे पूर्व सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक कहते हैं। ठीक ना? इसी तरह प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया और कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया भी कितने पर? समायिकी और असमायिकी। और इसी के साथ ये जो कि खत्म हो गया मेरे दोस्त। और जो है कि आगे बता दें मूल क्रिया क्या होती है। अब क्रिया के भेद पर आएंगे। क्या? क्रिया के तो भेद पढ़ा दिए मेरे दोस्तों, क्रिया के भेद पढ़ा दिए। अब किस पे आएंगे? अब आएंगे, बताओ रे, अब आएंगे हम लोग परिभाषा पे कि आखिर क्रिया आई कहाँ से, इसका क्या भावनाएं हैं, इस क्रिया की क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त? इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आखिर क्रिया क्या होती है। ठीक ना मेरे दोस्तों? क्रिया क्या, आप बताइए पहले, क्या क्रिया को आज बता दें कि कल बताएं? बताइए, क्या क्रिया को आज बता दें कि कल बताएं? बताओ जल्दी से। तो बोलेगा सर कल ही बता दीजिए। क्या? कल ही बता दीजिए, आज बहुत हो गया। क्या? आज बहुत हो गया। और जो है कि दोस्तों, इसी के साथ जो है कि कल जो है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्रिया के बारे में बताया जाएगा। जितनी भी क्रियाएं बताई गई उसको एक एक का निचोड़ किया जाएगा। क्या? एक एक का निचोड़ किया जाएगा। आना न बोले, आना न बोले। और दोस्तों, एक तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या हमेशा करते रहेंगे। क्या? आरके हिंद एजुकेशन नाम सुने ना? आरके हिंद एजुकेशन चैनल है मेरे दोस्त। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भैया जी, 2 या 4 लोग जितने भी आपके दोस्त हैं हमेशा करिएगा। कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है। क्या? इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा और मिलेंगे कल इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। ठीक है मेरे दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।